नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखाने का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों टैकोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने के लिए। टैकोमीटर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें तो विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए यह दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें तो सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय किन इकाइयों में पाए जाते हैं? सीजीएस पद्धति में यह दोस्तों सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में पाए जाते हैं सीजीएस पद्धति में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें तो ग्रहों की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कौन सा बल जो है प्रभावी होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है ग्रहों की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में। गुरुत्वाकर्षण बल ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों मनुष्य जब नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्यों क्यों हो जाती है? यह दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जो है पीछे हो जाती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की जो दर है यह बल के बराबर होती है। बल के। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है यह जड़त्व को परिभाषित करता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यह दोस्तों अपकेंद्र बल पर आधारित है वॉशिंग मशीन का कार्य। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? यह दोस्तों घर्षण कम होता है। घर्षण जो कम होता है इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। घर्षण कम होता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है यह दोस्तों क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो दूसरा नियम है यह दोस्तों बल से संबंधित है। बल से। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो न्यूटन का जो तीर्थ नियम है क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया कहता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होता है। उत्पन्न ना ही नष्ट होता है। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है तो समय समय जो है क्यों उठ समय जो है क्यों जल उठता है? यह दोस्तों घर्षण के कारण जो है समय जल उठता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या करें तो प्रक्षेप्य को अधिकतम परास के लिए किस कोण पर जो है फेंकना चाहिए? यह दोस्तों 45 डिग्री कोण पर जो है फेंकना चाहिए प्रक्षेप्य को अधिकतम परास पर। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो दूध मथने पर क्रीम का अलग होना किस कारण होता है? दूध मथने पर यह दोस्तों अपकेंद्र बल के कारण होता है दूध मथना। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो पेचकस से स्क्रू घुमाना किसका उदाहरण है? पेचकस से स्क्रू घुमाना जो है किसका उदाहरण है? ये दोस्तों बल आघूर्ण का उदाहरण है पेचकस से स्क्रू घुमाना। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्राप्त होता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना। चलिए 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का जो सूत्र होता है वह भी माइनस यू बटे टी। भी माइनस यू बटे टी होता है त्वरण का सूत्र। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या अगर तो समानुवृत्तीय गति में त्वरण कैसा होता है? समानुवृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वह सदैव उपस्थित रहता है। वह सदैव उपस्थित रहता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो ब्लैक बोर्ड का पर लिखना किसके कारण संभव है? यह दोस्तों घर्षण के कारण संभव है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो सरल आवर्त गति के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के लिए यह प्रत्यास्थता और जड़त्व गुणों की आवश्यकता होती है सरल आवर्त के लिए। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला जो है यह हुक का नियम पर कार्य करती है। कमानी तुला। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो कार की गति दोगुनी होने पर जो है ब्रेक बल कितना चाहिए?
कार की गति दुगुनी होने पर ब्रेक बल जो है कितना चाहिए, तो 4 गुनी चाहिए, 4 गुनी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो उदाहरण है कैंची है, कैंची है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो उदाहरण है वह है दोस्तों नट क्रैकर, नट क्रैकर है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या। तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक का उदाहरण है वह है दोस्तों चिमटा, वह चिमटा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो पृथ्वी पर फ्लाइंग वेग कितना होता है। पृथ्वी पर जो फ्लाइंग वेग होता है कितना होता है, यह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी पर फ्लाइंग वेग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो अंतरिक्ष में छोड़ी गई वस्तु की गति कैसी होगी। अंतरिक्ष में छोड़ी गई वस्तु की जो गति है कैसी होगी, अंतरिक्ष यान के साथ चलेगी, अंतरिक्ष यान के साथ ही चलेगी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री जो है सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, यह दोस्तों भारीनता के कारण, भारीनता के कारण जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, यह दोस्तों गुरुत्व अपकेंद्र बल के गुरुत्व अपकेंद्र बल बन जाता है, इसलिए जो है नहीं गिरता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों भू उपग्रह किस कक्षा में घूमता है। भू उपग्रह जो है वह किस कक्षा में घूमता है, यह दोस्तों भू स्थित कक्षा में घूमता है भू उपग्रह। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों चंद्रमा की सतह पर फ्लाइंग वेग कम क्यों है। चंद्रमा की सतह पर जो फ्लाइंग वेग है वह कम क्यों है, यह दोस्तों यह कम इसलिए है, यह दोस्तों गुरुत्व कम है, गुरुत्व कम है इसलिए चंद्रमा की सतह पर फ्लाइंग वेग कम है, गुरुत्व कम होने के कारण। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो भारीनता कम उत्पन्न होती है। भारीनता जो है कब उत्पन्न होती है। भारीनता जो है कब उत्पन्न होती है, मुक्त पतन में, मुक्त पतन में उत्पन्न होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर को क्या करें दोस्तों झूले पर खड़े होने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। झूले पर खड़े होने पर जो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, यह घट जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर को क्या करें दोस्तों लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है। लोलक घड़ी गर्मियों में जो है धीमी क्यों हो जाती है, यह दोस्तों लंबाई बढ़ जाती है इसलिए धीमी हो जाती है, लंबाई बढ़ने के कारण जो है धीमी हो जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 39वां नंबर को क्या करें दोस्तों लोलक घड़ी सर्दियों में तेज क्यों चलती है। लोलक घड़ी सर्दियों में तेज क्यों चलती है, लंबाई घट जाती है, लंबाई घट जाती है इसलिए जो है कम चलती है लोलक घड़ी सर्दियों में। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर को क्या करें दोस्तों समान भार की लोहे की और लकड़ी की गेंदों के कौन जो है बाद में गिरेगी। समान भार के लोहे और लकड़ी की जो गेंद में कौन जो है बाद में गिरेगी, यह दोस्तों दोनों एक साथ गिरेगी, दोनों एक साथ गिरेगी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों लिफ्ट में व्यक्ति को भार जो है अधिक कम महसूस होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो अधिक कम महसूस होता है जब लिफ्ट ऊपर जाते समय, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तभी भार महसूस होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों भूतुल्य कालिका उपग्रह की अवधि कितनी है। तो भूतुल्य कालिका उपग्रह की जो अवधि है वह 24 घंटे की होती है, वह 24 घंटे की होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों दूरी दोगुनी होने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। दूरी दुगुनी होने पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है कितना रह जाएगा, यह रह जाएगा दोस्तों कितना रह जाएगा, यह रह जाएगा 1/4 1/4 रह जाएगा। क्या लगा दूरी दोगुनी होने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह रह जाएगा 1/4। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर को क्या करें दोस्तों लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की समयावधि जो है यह लंबाई पर निर्भर करती है, यह लंबाई पर निर्भर करती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर को क्या करें दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा। पृथ्वी का जो गुरुत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा, भार जो है शून्य हो जाएगा। अगर पृथ्वी का गुरुत्व समाप्त हो जाएगा तो भार शून्य हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर को क्या करें दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी का कितना होगा। चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण जो पृथ्वी का कितना होगा, यह दोस्तों 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/6। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती।
ईसा की झुकी हुई मीनार जो है क्यों नहीं गिरती? गुरुत्व केंद्र आधार में है, गुरुत्व केंद्र आधार में है, इसलिए जो है ईसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर को क्या करें तो भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान जो है कैसा होता है? यह दोस्तों बढ़ता है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर को क्या करें तो चक्रीय झूले पर बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? चक्रीय झूले पर बाहर की ओर जो है धक्का क्यों महसूस होता है? केंद्र बल के कारण। अब केंद्र बल के कारण जो है धक्का बाहर महसूस होता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।